नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेफ स्कोर की चर्चा करेंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सेफ स्कोर क्या रह सकते हैं और कितना नंबर आपका रिटन में हो तो आप सेफ जोन में हो, कितनी % आपकी टाइपिंग विद एक्यूरेसी हो तो आप सेफ जोन में हो। सेफ स्कोर वो स्कोर होता है जो कट ऑफ से 2-3 नंबर ज़्यादा ही प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सेफ स्कोर आपका एक्सपेक्टेशन पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी संभावनाओं पे आधारित है। तो आप इसमें ऑफिशियल लगा करके बैठिएगा, लेकिन ये सेफ स्कोर आपको डेफिनेटली कट ऑफ से ऊपर ही ले जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, बहुत सारे यूट्यूबर मेरे ही वीडियो की कॉपी कर रहे हैं, तो नकल करने का काम बंदरों का होता है, वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो उनका अपना काम है, वो नकल करें क्या करें। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी, रियल सटीक जानकारी, ऑफिशियल से रिलेट करके जानकारी, या फिर मेरे फ्रेंड हैं ARO में 1-2 फ्रेंड हैं जो अभी वर्किंग हैं, उनके द्वारा दी गई जानकारी ही इस चैनल पे दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं तो आपको कोई मैंडेटरी नहीं कि आप सब्सक्राइब करें ही करें, आपका मन है, आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पढ़ने लिखने वाले ही खासकर सब्सक्राइब करें, फालतू लोग सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं बनता। तो बढ़ते हैं अपने आज के सेफ स्कोर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं समीक्षा अधिकारी के सेफ स्कोर की। ठीक है, सेफ स्कोर में क्या है, पार्ट सेकंड में जो दूसरा स्टेज का एग्जाम हुआ था आपका टाइपिंग वाला, उसमें ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, 100% टाइपिंग विद 95% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपका 95+ होना चाहिए, बाकी एक्यूरेसी इसमें कम नहीं चलेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है और टाइपिंग आपकी 100% है तो नंबर आपको फिर ज़्यादा लाने पड़ेंगे उसी हिसाब से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स ले लिया है कि 100% आपकी टाइपिंग हो और 95% कम से कम आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो उस आधार पे ये सेफ स्कोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट पेपर था रिटन एग्जाम, उसमें आपके कितने मार्क्स कम से कम होने चाहिए, कैटेगरी वाइज विस्तार से देखेंगे। जो लोग समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दिए हैं उनके अगर अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी में 170+ नंबर आ रहे हैं तो वो सेफ जोन में है, उनको ये जॉब पक्का मिल जाएगी अगर उनकी टाइपिंग 100% विद 95% एक्यूरेसी के साथ है। तो दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 168 नंबर काफ़ी अच्छा खासा स्कोर है। OBC कैंडिडेट के लिए 160+ अगर आ रहा है, टाइपिंग ठीक ठाक है जैसा मैंने बताया, तो ये भी जॉब को ग्रैब कर सकते हैं। OBC फीमेल के लिए 158 नंबर होने चाहिए। SC कैंडिडेट के लिए 150+ सेफ स्कोर है, और SC फीमेल के लिए 148+ सेफ स्कोर माना जाएगा। PH कैंडिडेट के लिए 140+ सेफ स्कोर है, और एक्स सर्विस के मैन के लिए भी 140+ सेफ स्कोर माना जाएगा। इसमें ST कैंडिडेट का आकलन नहीं किया है क्योंकि उसकी वैकेंसी 0 है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ आपके मन में घुमा फिरा के आ रही होगी, सर ये तो नंबर से बता रहे हैं आप, लेकिन आपका रिजल्ट तो परसेंटाइल से बनाया जाएगा। तो वो बात सही है, परसेंटाइल से बनाया जाएगा, लेकिन जो आपका स्कोर होगा उसके आधार पे उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है कि आपके नंबर जो बताए जा रहे हैं, ये नंबर वो हैं जो आपके परसेंटाइल में जब कन्वर्ट किए जाएंगे तो 99-98 परसेंटाइल इसके आसपास वो दिखाई देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी का क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। सहायक समीक्षा अधिकारी में भी आपका जो टाइपिंग वाला कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए। सेम कंडीशन है, 100% टाइपिंग विद 95% एक्यूरेसी। देखो, 25 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग मैंडेटरी है, वो होनी चाहिए। उसके बाद में 95% एक्यूरेसी के साथ, और आपने पूरा पैराग्राफ टाइप कर लिया हो। ये चीज़ आपकी जब होगी तभी आप टाइपिंग में श्योर हो सकते हो कि आप टाइपिंग में पास हो, और 49+ मार्क्स आपके बन रहे होंगे। मैंने यहाँ पे जो टाइपिंग का नंबर लिया है वो 48, 49 या 50 नंबर के हिसाब से सेफ स्कोर बनाने की कोशिश की है। अगर आपके इससे कम नंबर बन रहे हैं तो आपके, अगर टाइपिंग में आप पास हो, आपके 40 नंबर बन रहे हैं,
तो उस आधार पे आपको 9 नंबर जो हैं वो आपको रिटन एग्जाम में ज़्यादा लाने होंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ क्या है। अब देखते हैं इसमें कितने नंबर होने चाहिए 200 में से, तो आप सेफ जोन में होगे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो जनरल कैंडिडेट है उनका अगर 160 नंबर बन रहा है सहायक समीक्षा अधिकारी में या उससे ऊपर है तो वो सेफ जोन में है, और उनकी टाइपिंग 100% होनी चाहिए 95% एक्यूरेसी के साथ, वो जॉब पा सकते हैं, वो एकदम जॉब पा चुके हैं एक तरीके से, ऐसा समझ सकते हो। अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 158 अच्छा सेफ स्कोर है, आपको भी जॉब मिल जाएगा। ओबीसी में 152 प्लस वाले सेफ जोन में है। ओबीसी फीमेल 150 प्लस सेफ जोन में है। देखो यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट में सिर्फ 2 नंबर का वेरिएशन है, तो जिसमें ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, एससी कैंडिडेट के लिए 144 प्लस सेफ स्कोर माना जाएगा, और एससी फीमेल के लिए 142 प्लस सेफ स्कोर है। ठीक, एसटी कैंडिडेट के लिए 138 प्लस होना चाहिए, 100% टाइपिंग विद 95% एक्यूरेसी। एसटी फीमेल के लिए 136 प्लस इसका भी है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ प्लस होना चाहिए, तो 136 प्लस एसटी फीमेल का होना चाहिए, ये भी सेफ स्कोर माना जाएगा। पीएच कैंडिडेट जो होते हैं डिसेबल्ड पर्सन, उनके 140 प्लस नंबर होने चाहिए, तो वो सेफ जोन में माने जाएंगे। एक्स सर्विसमैन का 140 प्लस होना चाहिए, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 145 प्लस नंबर आपके रिटन एग्जाम में कम से कम होने चाहिए, तभी आप सेफ जोन में माने जाओगे। तो दोस्तों ये था सेफ स्कोर। अगर आपके नंबर इसके आसपास है 1-2 नंबर प्लस माइनस में, तो भी आप सेफ जोन में हो, लेकिन ज़्यादा अगर नंबर कम पड़ रहे हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और इस जॉब को भूल जाइए। इस एग्ज़ाम को अगर एग्ज़ाम में होना होगा तो हो ही जाएगा, तो इसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। अगर आपके नंबर इससे ज़्यादा हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाइएगा। ठीक, और अगर इससे कम नंबर आ रहे हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हो। अभी आपके आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं, अभी आपका यूपी पीएससी में पीसीएस का एग्ज़ाम आ सकता है, उसका नोटिफिकेशन इसी महीने मोस्ट प्रोबेबली आएगा। सहायक समीक्षा अधिकारी जो पीएससी कराता है लोक सेवा आयोग, उसका भी अभी फॉर्म निकलने वाले हैं। तो ये दोनों ज़बरदस्त जॉब हैं, इनकी तैयारी आप कर सकते हो। जो लोग हल्के एग्ज़ाम की, छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए इलाहाबाद का ग्रुप सी और डी की वैकेंसी कभी भी आ सकती हैं, वो आने वाली हैं वैकेंसी। ठीक है, और यूपी SSSC में भी आप जा सकते हो, जिनका परसेंटाइल स्कोर ठीक ठाक रहा हो पेट में, तो वो लोग उसकी तरफ मुड़ सकते हैं। और एक एग्ज़ाम आपका अभी और बाकी है जो पेंडिंग है, आपका ग्राम विकास अधिकारी 2018 वाला, तो उसका भी तैयारी कर सकते हो साथ ही साथ। जो लोग उसमें फॉर्म भर रखे होंगे वो सारे लोग उस एग्ज़ाम के लिए भी अप्लीकेबल हैं, वो लोग उस एग्ज़ाम की तैयारी करें, उसका भी ठीक ठाक सिलेबस है और आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। थोड़ा सीरियस पढ़ने की ज़रूरत होगी। ठीक है दोस्तों, और जिनका रेलवे CBT 2 देना है, जिनको RRB NTPC का CBT 2 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच उनका एग्ज़ाम है, तो वो भी अच्छे से तैयारी में लग जाइएगा। ठीक, क्योंकि इस बार हो सकता है कि एग्ज़ाम वो डेट पे ही करा ले। कोरोना के जो केसेस हैं, थर्ड वेव जो चल रही है, इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड केसेस हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। और जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो सेफ स्कोर था ये मैंने बता दिया है। अगर इसके आसपास 1-2 नंबर इधर उधर हो तो ही आप इस पे भरोसा रखिए, अदरवाइज अगर ज़्यादा नंबर कम है तो आप दूसरे एग्ज़ाम पे फोकस करिएगा, यही आपके लिए सही रहेगा। वरना आपका 1.5-2 महीना इसी एग्ज़ाम्स में फिर बर्बाद हो जाएगा सोचने में ही। ठीक है, तो इसको भूल जाइए, अगले एग्ज़ाम की तैयारी बेशक आप कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।